Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 1 of unit number 4. So in the last lecture हम लोगों ने बात की थी यूनिट नंबर 2 में, जहां पे हम लोगों ने देखा है व्हाट इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, सभी इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व भी किया है और उसी के बेस पे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. सो अगर इस यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो बहुत ईजी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत ईजी भी कहूंगा इन दैट मैनर कि आपको एक कंटिन्यूस डेरिवेशन है जिसको आपको याद रखना है सो दैट आप इजिली पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. राइट अब अगर इस लेक्चर की बात करें तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनदर यूनिट दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 4, जहां पे आप लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड इट्स रिलेटेड टर्म. तो सबसे पहले अब प्रोबेबिलिटी में जाने से पहले उसमें क्या क्या रिलेटेड टर्म्स होती हैं जो हमें आगे पूरी यूनिट में रिक्वायर्ड होंगी. शॉर्ट डेफिनेशन, आई होप ये टॉपिक आपने पहले ही बहुत बार पढ़ा होगा, बट जस्ट अ रिकॉल टू यू ऑल, यहाँ पे मैंने ये सारी टर्म्स को वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. राइट सो इन टर्म्स को जानने के लिए कि व्हाट इज ट्रायल, सैंपल स्पेस, इवेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. टू नो ऑल दीज थिंग्स दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स. सो सबसे पहली टर्म है ट्रायल एंड इवेंट. जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रायल और इवेंट. ट्रायल का मतलब क्या है, यहाँ मैंने क्लियरली स्टेटमेंट लिखा भी है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन. राइट आपका कोई एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से मतलब यहाँ पे ले लेते हैं सपोज यू आर टॉसिंग अ कॉइन. राइट आप एक कॉइन को ही टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने का मतलब अगर 1 टाइम टॉस कर रहा हूं, 2 टाइम टॉस कर रहा हूं, 3 टाइम टॉस कर रहा हूं, सो आई एम रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन अगेन एंड अगेन. सो दिस अगेन एंड अगेन हाउ मेनी टाइम्स आई एम डूइंग, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड ट्रायल. सो वही वर्ड यहाँ पे लिखा है, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन एंड द रिजल्ट इन एनी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम देन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल. नाउ अब अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, राइट तो कॉइन को टॉस करने का मतलब क्या है, टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल. बट इसमें अब जब आप टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास 2 रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, वन इज कॉल्ड हेड एंड वन इज कॉल्ड टेल. राइट सो हेड एंड टेल में से कोई ना कोई एक आउटपुट आएगा, यानी अगर हम कहते हैं हेडिंग अप ऑफ हेड और टेल इज एन इवेंट, तो जो आउटकम आते हैं उन आउटकम को हम क्या बोलते हैं, दीज आउटकम, द पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड इवेंट्स. राइट जैसे मैंने यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल भी लिया है, इफ यू आर थ्रोइंग अ डाई. अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है. सो दैट मीन्स इफ यू आर थ्रोइंग अ डाई दैट दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, बट इफ यू आर थ्रोइंग अ डाई मोर देन 1 टाइम और 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम देन दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ ट्रायल. और उस ट्रायल के रिजल्ट जो है दैट इज द आउटकम आइदर 1 2 3 and 4 और 5 और 6, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट. अब यहीं से एक और वर्ड बन जाता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. यहाँ सैंपल स्पेस क्या है, अभी जो हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है, लाइक अभी हमने डाई का एग्जांपल लिया था, वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6. तो अगर मैं इन सभी को एक साथ लिख दूं तो दिस बिकम अ सेट एंड दिस सेट इज डिनोटेड बाय एस, और इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं सैंपल स्पेस. लाइक ये तो डाई का एग्जांपल है. अगर आप कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन के टॉस करने पे, सिंगल कॉइन टॉस करने पे हमारे कितने रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, जी हाँ, हेड और टेल. सो दिस इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस. राइट सो सैंपल स्पेस एक तरह से जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के, उसे कवर अप करता है, ना कि ट्रायल के एक्सपेरिमेंट को. यहाँ पे टर्म कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट के क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके सैंपल स्पेस में. अब अगर यही सैंपल स्पेस बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ट्रायल जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट जो है मोर देन 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है सैंपल स्पेस में हम यहाँ पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल उतनी ही बार लिखना शुरू कर देंगे, नहीं. बट सैंपल स्पेस कब बढ़ता है, अगर मैं कहता हूं 2 कॉइन्स, राइट इफ यू आर टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली देन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स. तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, दोनों पे हेड आ सकते हैं, दोनों पे हेड या टेल हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो सकता है, और लास्ट वन दैट इज अगेन टेल टेल. राइट बट इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, फिर से 2 कॉइन्स हैं, उन्हें आप 4 बार टॉस कर रहे हो, तो इन्हीं यही सैंपल स्पेस होगा, बट उस केस में आउटकम कुछ भी आ सकता है. राइट सो अगर आपने फर्स्ट टाइम किया ट्रायल तो आपको रिजल्ट कुछ मिल सकता है, सेकेंड टाइम ट्रायल किया रिजल्ट कुछ मिल सकता है, बट रिजल्ट कहां से आएंगे, रिजल्ट आएंगे इसी सैंपल स्पेस से.
राइट। सो सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स को रखता है, दैट इज डिनोटेड बाय एस। और जबकि अभी जो हमने बात की थी ट्रायल एंड इवेंट, ट्रायल होता है जब एक्सपेरिमेंट को ही हम रिपीटेड करते हैं, तो दैट इज द नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड ट्रायल, और उस ट्रायल का जो पॉसिबल आउटकम है दैट इज कॉल्ड एन इवेंट, राइट। नाउ सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म इज, अब हम इवेंट्स की कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल। नाउ सी दिस वर्ड, यहां पे ट्रायल लिखा है। सो ट्रायल के अंदर जब हम कोई ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल के अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दैट इज कॉल्ड एन एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। लाइक जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, सो अगर हम टॉस कर रहे हैं कॉइन में, तो दे आर टू पॉसिबल केसेस, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड टू एग्जॉस्टिव केसेस, यानी हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल। सिमिलरली अनदर एग्जांपल है लाइक वी आर थ्रोइंग अ डाइस। तो डाइस के केस में हमारे पास देयर आर 6 एग्जॉस्टिव केसेस, बिकॉज हमें आउटपुट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 1 to 6 कोई भी नंबर हो सकता है, दैट्स व्हाई द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस आर 6। Similarly, if you are throwing, suppose 2 coins, if you are tossing 2 coins simultaneously, तो अभी हमने पढ़ा था the possible number of cases are 1, 2, 3 and 4. तो there are 4 possible number of outcomes if we are doing 2 coins simultaneously tossing. Similarly, यहाँ पे लिखा है if you are throwing 2 dices, right? So the total exhaustive cases are 6 into 6, क्योंकि आपके 2 डाइस हो गए, 2 डाइस पे आपका इस पे 1 हो सकता है, इस पे भी 1 हो सकता है, इस पे 1 हो सकता है, इस पे 2 हो सकता है। देन उसके बाद सपोज यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 1 से 6 तक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 1 से 6 तक की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाए, तो सैंपल स्पेस कंटेन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, और वही पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम ट्रायल के केस में, यानी ट्रायल में भी तो उसी में से सारे आउटकम्स आ सकते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम यहां पे बोल रहे हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एंड इफ यू आर थ्रोइंग 2 डाइसेस, देन द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 6 into 6, दैट इज 6 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज फेवरेबल इवेंट। अब हमने बात कर ली टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की, राइट, दैट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में से जो हमारे लिए स्पेसिफाइड होते हैं, यानी कि इन विच द स्पेसिफाइड इवेंट हैपेंस, दोज इवेंट्स, दोज आउटकम आर कॉल्ड फेवरेबल इवेंट्स, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम डाई को ही थ्रो कर रहे थे, राइट, थ्रोइंग अ डाई, तो थ्रोइंग अ डाई में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस कितने हैं? दे आर 6 केसेस, राइट। इफ आई एम थ्रोइंग अ डाई, देन दे आर टोटल नंबर ऑफ 6 एग्जॉस्टिव केसेस। बट अब अगर मैं कहता हूं कि इसमें से मेरे लिए फेवरेबल कौन है, मैं चाहता हूं कि इट विल कंटेन मल्टीपल ऑफ 3, राइट, इट विल कंटेन मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन से नंबर होते हैं डाई के ऊपर? जी हाँ, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 ही नंबर हैं जो मेरे फेवरेबल हैं, जिन्हें मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इवेंट जो मेरे अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड इवेंट हो कि मल्टीपल ऑफ 3 वाला नंबर आना चाहिए। सो वहां पे केवल 2 ही ऐसे केसेस हैं, दैट इज 3 and 6। तो दीज 2 आर कॉल्ड द फेवरेबल इवेंट्स, राइट। सिमिलरली if you are throwing a die and if I am saying that जो पॉसिबल आउटकम है, जो फेवरेबल आउटकम है, जो आना चाहिए आउटकम पे, वो होना चाहिए कोई इवन नंबर, राइट। मैं चाहता हूं कि इवन नंबर उस डाई के थ्रो पर आए, राइट। सो इवन नंबर आने के कितने कितने केसेस हो सकते हैं? तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? दैट इज 2, 4 and 6 ऑन द डाई। सो दैट मीन्स देयर आर 3 केसेस जो हमारे फेवरेबल हैं। अगर इनमें से कोई नंबर डाई पे आया तो हम कहेंगे ठीक है, जो हमने चाहा था वो स्पेसिफाइड इवेंट हैपन हो गया, right? So that means in this case total number of exhaustive case are 6, यानी exhaustive events क्या है? exhaustive event 6 है, but favorable event क्या है? favorable event हमारे 3 ही हैं, right? नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट इवेंट है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नाउ ये टर्म बहुत बार यूज होगी आपके सामने। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द हैपनिंग ऑफ वन रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर्स। क्या मतलब हुआ? फॉर एन एग्जाम्पल वी आर टॉसिंग अ कॉइन। सो कॉइन में पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? हमारे हेड और टेल। बट अब अगर हम कहते हैं कि इसका जो आउटकम आया है ट्रायल करने पे, तो वो आउटकम आया हेड। सो हेड अगर इवेंट आ चुका तो क्या यहाँ पे टेल आ सकता है? जी नहीं, यहाँ पे टेल नहीं आ सकता। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अगर एक इवेंट अकर हो गया तो वो दूसरे इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी को, हैपनिंग को 0 कर देगा। मतलब दूसरा इवेंट एक तरह से हैपन नहीं हो सकता।
सेम केस अगर हम एक डाई का एग्जांपल लें, राइट, अगर वी आर थ्रोइंग अ डाई, तो डाई में भी हमारे पास केवल एक ही नंबर अप हो सकता है फ्रॉम 1 2 3 4 6, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 में से अगर कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ गया, सपोज मैंने कहा 1 नंबर अगर डाई पे आ गया, सो ऑल अदर नंबर्स के हैपनिंग यानी ऑल अदर इवेंट जो हैं उनका हैपनिंग नहीं हो सकता। इट विल रूल आउट द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर्स। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी अगर वी आर थ्रोइंग अ डाई देन देयर विल बी 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम कह सकते हैं कि 6 के 6 इवेंट जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यहीं पे एक नेक्स्ट टर्म बनती है इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट। अभी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करी, नाउ इक्वल लाइकली मतलब अगर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो प्रेफरेंस गिवन टू एनी इवेंट। जी हाँ, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी ट्रायल किया, तो अगर मैं कॉइन की बात कर रहा था जहां पे हम कॉइन को टॉस करते हैं, वी हैव अ रिजल्ट हेड एंड टेल, राइट। सो अब हेड आने की और टेल आने की हमने कोई प्रायोरिटी उस कॉइन को नहीं दी है। उस कॉइन में ऐसा कुछ नहीं हो गया कि हमने उसमें हेड ही आए, ऐसा कुछ उसमें अंदर सेट कर दिया, राइट। सो वी हैव नॉट गिवन प्रेफरेंस टू एनी ऑफ दीज इवेंट, दैट्स व्हाई दीज टू इवेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही, इक्वली लाइकली भी है, राइट। इक्वली लाइकली का मतलब कि दोनों को सेम एक तरह से प्रायोरिटी है कि दोनों में से कोई भी आउटपुट, कोई भी आउटकम आ सकता है, राइट। एक और एग्जांपल यहां पे लिखा है, दैट इज ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक, 52 डिफरेंट केसेस आर इक्वली लाइकली। अगर हम एक शफल्ड कार्ड ले रहे हैं जिसमें कि आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से भी किसी एक कार्ड को एज एन इवेंट आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउटकम आने का प्रायोरिटी क्या होगी, वो सेम होगी। वहां पे भी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, हर एक कार्ड बिल्कुल सेम प्रेफरेंस पे होता है, राइट। तो दिस इज इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट इसी तरह से डेफिनेशन है यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए हैज नथिंग टू डू विद हैपनिंग ऑफ इवेंट बी, यानी कि दो इवेंट्स हैं मेरे पास, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं दिस इज अ बैग और इस बैग में कुछ बॉल्स हैं, एंड दिस इज अनदर बैग और इस बैग में कुछ बॉल्स हैं, और मैं कहूं यहां से आपको 1 बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है, उसके लिए क्या इवेंट आएगा, और यहां पे आपको 1 बॉल ड्रॉ करना है, तो इसमें से एक तरह से ड्रॉ करने के बाद कुछ ना कुछ आउटकम आ जाएगा, राइट। तो यहां पे जो इवेंट हैपन हो रहा है दैट इज सेपरेट फ्रॉम दिस इवेंट, तो दीज आर कॉल्ड द टू इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। बट वहीं पे अगर हम बोले कि यही एक ही बैग है, राइट, वी हैव ओनली 1 बैग, और इस बैग के अंदर भी आपके पास क्या है, इस बैग के अंदर भी सपोज आपके पास बॉल्स हैं। नाउ आई एम टेकिंग आउट 1 ऑफ द बॉल, उसके लिए क्या इवेंट होगा, और फिर मैं इसी बैग से दूसरी बॉल को पिकअप करता हूं, सेकेंड बॉल पिक करता हूं, तो दैट मींस वो किस पे डिपेंड होगा, जब आपने फर्स्ट बॉल को यहां से पिकअप कर लिया तो यहां पे नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉल्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट इवेंट आप करने जा रहे हो वो नेक्स्ट इवेंट इस फर्स्ट इवेंट के बाद ही चल सकता है, यानी फर्स्ट इवेंट पे डिपेंडेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट इवेंट, राइट। या पहले हमारे पास सपोज 2 बैग हैं, पहले हमने 2 बैग में से कोई एक बैग सिलेक्ट करना है और फिर उस एक बैग में से हमें बॉल को एक्सट्रैक्ट करना है, बॉल को आउट करना है, राइट। सो इस तरह के जो इवेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट। अभी जब आगे आप एग्जांपल देखेंगे तो आप और अच्छे से इन चीजों को समझ जाएंगे, बट यहाँ पे केवल एक थ्योरेटिकल, एक डेफिनेशन के तौर पे वर्ड्स का मतलब ध्यान रखिएगा कि डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, दीज ऑल द टर्म्स यू विल सी इन योर अपकमिंग लेक्चर्स, राइट। अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो नाउ हियर इज द मेन टॉपिक जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन, जो मैंने यहां पे लिखी है। अब इस डेफिनेशन में लिखा है इफ अ ट्रायल रिजल्ट्स इन n एग्जॉस्टिव केसेस, राइट, n एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कोई ट्रायल हुआ उसमें n इज द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इक्वली लाइकली केसेस हैं, एंड m ऑफ देम आर फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट e, देन इवेंट e की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, इवेंट e की प्रोबेबिलिटी हो जाती है हाउ मेनी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय द exhaustive number of cases. So we have lesson what is the favorable number of cases, that is m, or total number of cases, that is n. So this is called simply probability of happening of event e, right. इसी एक को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि probability of not happening of event e, अगर probability हमें ना होने की चाहिए तो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस दैट इज n माइनस m, यानी यहाँ पे क्या बचा n माइनस m डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस n। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाता है 1 माइनस m बाई n, और m बाई n क्या था हमारा p, तो बेसिकली q इज इक्वल टू 1 माइनस p। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है कि अगर किसी इवेंट के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी p है तो उस इवेंट के ना हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 1 माइनस p, एंड दैट इज डिनोटेड बाय q।
सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक और चीज मैं आपको ही बता दूं, यहां पे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा हुआ है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, और यहां पे ई बार यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई। तो इन द सेम मैनर जैसे अभी हमने यहां पे पढ़ा q इज इक्वल टू 1 माइनस p, और वी कैन से p प्लस q इज इक्वल टू 1। सो सेम चीज यहां पे बन जाती है कि pe प्लस pe बार इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये टर्म भी कहीं ना कहीं यूज हो सकती है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेन चीज तो यही है, p प्लस q इज इक्वल टू 1 यानी प्रोबेबिलिटी of happening plus probability of not happening is always equal to 1, right? अब यहां पर सिंपल सा एग्जांपल ऑन प्रोबेबिलिटी, तो ये सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने। अ बैग कंटेन्स 7 white 6 red and 5 black balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability that they will be both white, right? So एक बैग है, उस बैग में से आपको 2 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, और दोनों बॉल कैसी होनी चाहिए, दोनों बॉल व्हाइट होनी चाहिए। सो सबसे पहले हाउ मेनी बॉल्स कंटेन इन दिस बैग। सो यहां पे आप देखोगे तो 7 व्हाइट है प्लस 6 रेड है प्लस 5 ब्लैक है, तो दैट मींस दे आर 18 बॉल्स, राइट? अब 18 बॉल इस बैग में से हैं, इन 18 बॉल में से मुझे 2 बॉल्स को आउट करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हो जाएंगे 18 बॉल्स में से 2 बॉल्स को प्रोबेबिलिटी होती है कैलकुलेट करने की, दैट इज 18c2। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव केसेस, राइट? दैट इज 18c2। अब वहीं पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी तो हमने पढ़ी, दैट इज फेवरेबल डिवाइड बाय एग्जॉस्टिव यानी टोटल। सो फेवरेबल कौन है? अब जो 2 बॉल हम बाहर निकाल रहे हैं, जो 2 बॉल आउट कर रहे हैं, वो 2 बॉल कैसी होनी चाहिए, वो दोनों बॉल हमारी व्हाइट होनी चाहिए। अब हमारे पास बैग में व्हाइट बॉल्स कितनी है, व्हाइट बॉल्स तो 7 है, और 7 में से 2 व्हाइट बॉल बाहर आ जाए, इसके आने की केसेस कितने बन सकते हैं, तो यानी कि इसके आने के केसेस हमारे फेवरेबल केसेस हैं, एंड दैट इज कॉल्ड 7c2, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से मुझे 2 बॉल्स को आउट करना है, दैट मींस 18c2 इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। और वो दोनों बॉल कैसी होनी चाहिए, दोनों बॉल व्हाइट होनी चाहिए। तो व्हाइट बॉल कितनी है बैग के अंदर, दैट इज 7 व्हाइट। तो 7 में से 2 बॉल्स को बाहर निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज 7c2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज 7c2 डिवाइड बाय 18c2, दैट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन। और 7c2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 7c2 को सॉल्व करने का तरीका होता है 7 into 6 डिवाइड बाय 2 into 1, और यहाँ पे 18c2 है तो ये हो जाएगा 18 into 17 डिवाइड बाय 2 into 1, यानी कि फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ से फर्दर 6 से 3 कैंसिल आउट, 18 कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 7 बाय 17 into 3, दैट इज 51। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, अ परफेक्ट क्यूब die is thrown, find the probability that an even number comes up, राइट? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वंस अ डाई इज थ्रो देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, जी हाँ एग्जॉस्टिव केसेस क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्टिव केसेस हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस यहाँ पे हैं 6c1, दैट इज 6 into 6 डिवाइड बाय 1, दैट इज 6, राइट? अब अगर हम फेवरेबल केसेस में आएंगे तो वो कौन सा इवेंट है जो हमारे फेवरेबल है, तो वो पहले केस में कहता है एन इवन नंबर कम्स अप। अब डाई के अंदर इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जी हाँ डाई के ऊपर इवन नंबर आपके हो सकते हैं 2 4 और 6, यानी टोटल इवन नंबर कितने हैं 3। और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, यानी कि इन 3 में से कोई भी एक नंबर आ गया तो दैट मींस हमारा इवेंट फेवरेबल हो जाएगा। सो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो गए, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो यानी कि 1 out of 3, तो दैट इज 3c1, दीज आर कॉल्ड फेवरेबल केस। और टोटल केस क्या है 6, तो 3c1 को सॉल्व किया, ये 3 हो गया, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व करें तो यहां लिखा परफेक्ट स्क्वायर कम्स अप। अब नंबर में यानी 1 2 3 4 5 6 में परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 1 और 4। These two are only perfect square, क्योंकि 1 के लिए हम लिख सकते हैं 1 into 1 और 4 के लिए लिख सकते हैं 2 into 2, या इनका अंडर रूट जो है वो हमें एक रियल नंबर देता है, राइट? सो दे आर ओनली 2 केसेस जहां पे हमारा ये इवेंट सक्सेसफुल हो रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर कम्स अप। तो अब इन दो में से कोई भी एक फेवरेबल केस बन सकता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी इन दो में से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 2c1, राइट? और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, दैट इज 6c1, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 6c1 का मतलब 6, तो दैट मींस 1/3,
राइट। सो प्रोबेबिलिटी अभी यहीं तक है, अभी इस लेक्चर में हमने यहीं तक रखा है, सो दैट आप लोग इन टर्म्स को वापस एक बार सुनिए, सो दैट सभी टर्म्स रिकॉल रहें। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी बेस्ड और क्वेश्चन लेके आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की, एडिशन प्रॉपर्टी कहाँ लगती है, मल्टीप्लीकेशन कहाँ लगती है। तो उन्हीं सभी प्रॉपर्टी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।